हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएस सिंप्लीफाइड। हम लोग क्या पढ़ते थे? हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 कवर कर रहे थे, जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटी। इसका मैंने पार्ट 1 तो आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा पार्ट 2 है। तो मैंने पहले का टॉपिक का थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। मैंने आपको सिटीज के बारे में बताया था कि हमने सिटीज की डिस्कवरी कैसे हुई थी, है ना, जैसे हड़प्पन सिटीज के बारे में। और हमने पढ़ा था कि किसको सिटाडल बोलते हैं, ईस्ट पार्ट कौन सा था, उसका वेस्ट पार्ट कैसे था। मतलब मैंने बताया था ना, जो सिटीज थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ईस्ट और वेस्ट पार्ट में करके। मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा था हमने, पायरल टार्स के बारे में पढ़ा था, मोहनजोदाड़ो में हमने ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ा था। तो ये सारे टॉपिक जो है हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं। तो जिसने भी मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज जाके आप पहली वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद से हम पार्ट 2 करेंगे। मतलब मैं तो पढ़ा ही रही हूँ, आप उसके बाद से पार्ट 2 देखना, सो दैट आपको समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। ओके बेटा, तो चलिए क्या लिखा है यहाँ पे? जनरली हाउसेस वर ईदर 1 और 2 स्टोरीज हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उस समय पे जो हाउसेस हुआ करते थे, जो घर हुआ करते थे, वो 2 या 1 या 2 मंजिला हुआ करते थे, हाई होते थे। और फिर उसमें जो रूम्स होते थे वो कोर्टयार्ड के अराउंड बने होते थे। कोर्टयार्ड मतलब आप कह सकते हैं जैसे पुराने टाइम पे जो घर बनते थे, आप लोग के भी घर होंगे ऐसे, जिनके मतलब बीच में आंगन होगा और चारों तरफ से रूम बने हुए होंगे। तो उस हिसाब से तो उस टाइम पे भी जो घर हुआ करते थे वो कैसे बनते थे? जैसे यहाँ पे बीच में आंगन बन गया और चारों तरफ से उसके रूम बने, तो वो हमारा कोर्टयार्ड के अराउंड में रूम कहलाता था, और 1 या 2 मंजिला होते थे। उसके बाद से क्या लिखा है? मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरियाज एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। और कुछ हाउसेज में सेपरेट बाथरूम होता था नहाने के लिए, और वहां पे वेल्स होते थे, मतलब कुएं होते थे वाटर की सप्लाई के लिए। Many of these cities had covered drains। और कुछ सिटीज में क्या होता था, कुछ शहरों में जो ड्रेन्स होते थे, जो नाले होते थे, वो कवर्ड होते थे। नोटिस हाउ केयरफुली these were laid out in a straight line। वो कह रहे हैं कि आप नोटिस करिए कि जो ड्रेन्स हुआ करते थे वो कैसे, कितने ध्यान से वो लोग उनको बिछाते थे। कैसे बिछाते थे? तो इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस में उनको बिछाया जाता था। किसको? ड्रेन, जो ये ड्रेन्स हैं उनको। Although you cannot see it, each drains had a gentle slope so that water could flow through it। वो कह रहे हैं कि आप ड्रेन्स को देख नहीं सकते हैं, बट जो ड्रेन्स हुआ करते थे उनको इतने अच्छी तरीके से वो लोग बनाते थे, उसमें स्लोप होता था। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में जो घर बनते हैं उसके ऊपर स्लोप जैसा होता है ना, सो दैट जो उसके ऊपर बर्फ ना जम पाए। इसी तरीके से जो ड्रेन्स होते थे पहले, उनको भी स्लोप की फॉर्म में बनाया जाता था, ताकि वाटर जो है वो ज्यादा इकट्ठा ना हो पाए और अच्छे से फ्लो कर पाए। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन houses were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones। वो कह रहे हैं जो उस समय के जो ड्रेन्स थे उनको किससे कनेक्ट, जो घरों के जो नाले हुआ करते थे उनको किससे कनेक्ट किया जाता था? जो सड़क के नाले होते थे उनसे कनेक्ट किया जाता था, और धीरे धीरे वो बड़े रूप ले लेती थी। मतलब वो जो छोटे सबके घरों का नाला निकल के एक नाले में कनेक्ट होता था, और वो फिर उसके बाद से सबसे बड़े नाले में उसको कनेक्ट कर दिया जाता था। ठीक है, फिर क्या है? ये वाला मैंने अभी आपको पढ़ाया। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेस वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू द बिगर वंस। अभी जो मैंने आपको बताया ना कि उसको घरों के जितने भी ड्रेन्स होते थे उनको कनेक्ट किया जाता था सड़क के छोटे छोटे ड्रेन्स में, और फिर उनको बड़े ड्रेन्स में कनेक्ट कर दिया जाता था। एज the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them। तो कह रहे हैं कि जो ड्रेन्स होते थे वो तो कवर्ड होते थे, बट उसमें एक होल बनाया जाता था सो दैट जो समय समय पे उनकी सफाई की जा सके। All 3 houses, drain and street were probably planned and built at the same time। ये जो तीनों चीजें, घर, ड्रेन और स्ट्रीट, सड़क, ये जो तीनों चीजें हैं वो एक ही समय पे प्लान की गई थी बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा सा, ये तो आपका होमवर्क होगा, आप कमेंट में मुझे बताएंगे। लिस्ट एट लीस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेस डिस्क्राइब्ड हियर एंड दोज दैट यू स्टडीड अबाउट इन चैप्टर 2। कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 जो घरों के बारे में आपने पढ़ा है, एक तो इस चैप्टर में जो आप पढ़ रहे हैं, और जो चैप्टर 2 में आपने जिन घरों के बारे में पढ़ा है उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, उसके डिफरेंसेस, 2 डिफरेंस आपको बताने, तो आप ये बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
ओके बेटा, तो उस समय पे हमने ये तो पढ़ लिया हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं लाइफ इन द सिटी। उस टाइम पे जो सिटी थी वो उसमें लाइफ कैसी थी। तो हड़प्पन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस। जो हड़प्पन सिटी थी वो काफी ज्यादा बिजी प्लेस था। हियर देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। वहां पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बस प्लानिंग किया करते थे। क्या प्लानिंग करते थे? स्पेशल बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग करते थे कि सिटी में स्पेशल बिल्डिंग बन जाए। वो लोग कौन थे? तो दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। और वो कौन थे? वो लोग वो रूलर्स थे जो कि प्लान करते थे कि यहाँ पे नई बिल्डिंग बना दी जाए। इट इज लाइकली that the rulers sent people to distant land to get metals, precious stones and other things that they wanted। और ये भी वहां पे कह रहे हैं जो रूलर्स थे वो लोगों को भेजा करते थे काफी दूर दूर जगहों पे, वहां से क्या क्या चीजें लेके आने के लिए, मेटल और प्रीसियस स्टोन एंड अदर थिंग्स, और भी चीजें दैट दे वांटेड, जो भी वो चाहते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटिफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। वो कह रहे हैं वो जो कुछ स्पेशल ब्यूटीफुल वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होते थे उनको अपने पास रख लेते थे, जैसे सोने और चांदी के गहने और ब्यूटीफुल बीड्स। किसके लिए? अपने लिए, फॉर देमसेल्फ। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, who helped prepare the seals and perhaps wrought on other material that have not survived। वो कह रहे हैं कि वहां पे और भी लोग थे। कौन थे? तो उनको हम स्क्राइब्स बोलते थे। स्क्राइब्स कौन थे? जिनको लिखना आता था। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, जिनको लिखना आता था और जो कि हेल्प करते थे सील्स को बनाने में। जो भी आज के टाइम पे आप देखते हैं कोई भी पैकेट आता है उस पे एक सील पैक होता है, तो उस पे एक सील लगा होता है। उसी टाइप से उस टाइम पे भी जो चीजें ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी, प्रोडक्ट जाता था, तो उस पे स्क्राइब्स कुछ लिख के कुछ ऑब्जेक्ट जैसा बना देते थे और वो पैक होके चला जाता था ताकि उसकी पहचान हो सके कि वो इस जगह का प्रोडक्ट है। उसी को हम सील्स बोलते हैं। अभी मैं सील्स का डायग्राम दिखाऊंगी, को पिक्चर दिखाऊंगी। ओके, फिर कह रहे हैं एंड परहैप्स रॉट ऑन अदर मटेरियल, और भी मटेरियल्स के ऊपर वो लिखते थे, दैट हैव नॉट सर्वाइव, जो कि अब सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, इस समय पे नहीं है। आगे क्या लिखा है? अच्छा ये देखो, आप ये देखेंगे ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। जो है ये हमारा ड्रेन्स बनी हुई है हड़प्पन टाइम पे ना। स्ट्रीट इन द मोहनजोदारो विद ड्रेन्स, अभी नीचे दिखाऊंगी, लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, आई स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विद ड्रेन्स। ठीक है, मोहनजोदारो में की स्ट्रीट्स पे जो ड्रेन्स थी वो इस टाइप से बनी हुई थी। और ये लिखा है आ वेल, ये जो है ये कुआं है, और ये जो है सड़क पे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो इस टाइप से था मोहनजोदारो। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या है? Besides, there were men and women craft persons making all kinds of things either in their own homes or in the special workshop। वो कह रहे हैं इसके अलावा आदमी और औरत थे जो कि क्राफ्ट पर्सन्स थे और क्या क्या बनाते थे? डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के थिंग्स बनाते थे, या तो अपने घरों में ही बनाते थे या फिर किसी स्पेशल वर्कशॉप पे बनाते थे, मतलब किसी दुकान पे हम कह सकते हैं। People were traveling to distant land or returning with raw materials and perhaps stories। जो लोग थे वो ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे और वहां से रिटर्न होते थे किसके साथ? रॉ मटेरियल्स के साथ, और साथ ही साथ कुछ स्टोरीज, कुछ कहानियों के साथ भी। Many terracotta toys have been found and children must have played with these। ये कह रहे हैं कि और वहां पे हमें टेराकोटा के कुछ टॉयज भी मिले हैं जिससे हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि उस समय पे जो बच्चे थे वो टेराकोटा के टॉयज से खेला करते होंगे। ओके, फिर यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपका होमवर्क है। मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द सिटी, वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेज सच एज मेहरगढ़। ये वाला क्वेश्चन है जो पहले वाला था, वो दोनों के दोनों आपको क्या करने हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। अच्छा ये वाला तो मैंने, देखिए ये वाला तो मैंने आपको बता दिया कि जो ऊपर वाला था वो क्या है? मोहनजोदाड़ो में ड्रेनेज सिस्टम था। ये वाला भी मैंने आपको बता दिया, ये कुएं वाला है। उसके बाद से ये कह रहे हैं far left a Harappan seals, the signs on the top of the seals are a part of a script। This is the earliest form of writing known as the subcontinent। Scholars have tried to read these signs but we still do not know exactly what they mean। ठीक है, ये जो है ये हमारे सील्स हैं जो उस समय पे स्क्राइब्स लिखा करते थे। जो उस समय पे स्कॉलर्स हैं उन्होंने ट्राई किया है इसको पढ़ने का, लेकिन हम तो अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि इस पे क्या लिखा था एग्जैक्टली। और ये जो दिख रहा है आपको, ये टेराकोटा के टॉयज हैं जो उस समय पे हमने मतलब एक होप कर लिए कि हाँ बच्चे उस समय पे खेला करते होंगे इससे। तो इसी के साथ हमारा वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।